यस, हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है आपका माल व्यक्तिगत उपयोग हेतु व्यापार से निकालना, गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। देखिए, यदि ऑनर की खुद की शॉप है और उसे उन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता है जिसकी उसकी शॉप है, तो वो क्या करता है, अपनी ही दुकान से गुड्स उठाकर, अपनी ही दुकान से गुड्स निकाल के घर ले जाता है। और पैसे देगा क्या, क्योंकि उसकी खुद की दुकान है, पैसे देगा क्या? क्या करा ऑनर ने, यहाँ दुकान से गुड्स उठाकर, दुकान से दाल आटा चावल या जो भी प्रोडक्ट है वो उठाकर कहाँ ले जा रहा है, अपने घर, है ना। यहाँ कुछ प्रोडक्ट थे वो उठाकर कहाँ ले जा रहा है, अपने घर ले गया। तो दुकान में से बताओ गुड्स बढ़ेगा या कम होगा? बोले सर हम अपने आप को दुकान मानते हैं और दुकान में से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये कौन सा माल उठा के ले गया? जो परचेस करके लाए थे उसी में से कुछ माल उठाकर वो घर ले गया। तो परचेज जो है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये उठाकर कहाँ ले गया, घर ले गया, पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, तो उसका ड्राइंग जो है वो बढ़ जाएगा। ड्राइंग जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो परचेस तो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परचेस जो है वो कम हो जाएगा और ड्राइंग आपका बढ़ जाएगा। बराबर, ड्राइंग बढ़ेगा मतलब बैलेंस शीट में इफेक्ट है। ओके, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमने एक ट्रायल बैलेंस लिया, इसमें दो अमाउंट लिखना पड़ेगी हमें। एक तो परचेस लिखा हमने 45,000 और एक ड्राइंग लिखा हमने 24,000। ये परचेस कहाँ आता है? बोले सर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। परचेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। और सर ड्राइंग कहाँ आता है? बैलेंस शीट में आता है। तो परचेस ट्रेडिंग में आता है तो डेबिट का डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा। परचेस ट्रेडिंग में आता है तो डेबिट का डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, परचेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग में आता है तो डेबिट का डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसका एडजस्टमेंट तो भूल ही गए हम। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट ये है कि गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ 1200 रुपीज़, 1200 रुपये का माल निकाल के घर ले गए भाई साहब, और उसकी एंट्री करना भूल गए या करी नहीं उन्होंने एंट्री। आप कर देते, कोई दिक्कत नहीं साहब, हो जाती गलतियाँ। सबसे पहले तो इस परचेस को डेबिट से उठाकर डेबिट में लिखो, लिख दिया सर। बराबर, ये परचेस है, डेबिट से उठाकर कहाँ लिखना है आपको? डेबिट में। ये ड्राइंग है, हाँ सर ड्राइंग है। ये ड्राइंग बैलेंस शीट में जाता है, डेबिट में है तो उठाकर कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट में। बोल रहे हैं क्रेडिट होता नहीं है ना। हाँ, तो ये ड्राइंग लिख दिया हमने 24,000। अब इसके इफेक्ट कितने देने? 2। पहली बात तो परचेस में से क्या हो जाएगा? कम, तो लिखो लेस, है ना। और ड्राइंग में जाकर ऐड हो जाएगा, तो ऐड ड्राइंग कर लेते हैं पहले हम। ऐड गुड्स ड्राइंग कितना? बोले सर 1200 रुपये। प्लस करो, इसमें 1200 रुपये बाहर कर दीजिए, 25,200। बराबर, अब ये अमाउंट प्लस है, क्या है? प्लस है, तो इस साइड में प्लस है तो इधर ही लिखेंगे, इस साइड में प्लस है तो इधर ही लिखेंगे। या तो मैं इधर लिख दूं या उठा के इधर माइनस कर दूं, बात तो एक ही है। इधर प्लस है तो इधर ही आना चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, इधर आना चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, सही है, वो भी सही है। बट यदि मैं इसी अमाउंट को इस साइड लिखना चाह रहा हूँ तो आप उसकी साइड चेंज कर रहे हो ना। ये 1200 इधर आनी चाहिए, बट आप चाह रहे हो कि मैं इधर लिख दूँ। तो मैथमेटिक्स का रूल क्या होता है
कि किसी अमाउंट का जैसे साइड चेंज करते हैं तो प्लस का साइड चेंज करने पे क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये यहाँ प्लस है, यहाँ लिखना चाहिए, बट यहाँ ना लिखते हुए मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस वाला अमाउंट जब मैं इधर लिख रहा हूँ तो क्या होगा, माइनस होगा, है। लेस गुड्स ड्राइंग माइनस होगा कितने रुपीस, 1200। बचाओ अमाउंट बाहर लिख दें। माइनस क्यों कर रहे हैं, अरे अभी तो बताया मैंने कि ये दुकान में से माल निकाल के घर ले जा रहे हैं, तो गुड्स परचेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। बोले सर मैं ये 1200 इधर इस साइड लिख दूँ तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी आंसर आ जाएगा। फिर आप 45,000 को बाहर कर देना और 1200 यहाँ अलग से लिख दो आप, है ना, तो भी आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर करेक्ट वही आएगा, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट होता है गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ के लिए।